गाइस, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग और हैप्पी रक्षाबंधन। आज हम लोग कल घर पहुंच गए थे, किसी हालत में पहुंच गए थे, इतना थक गए थे कल रात को बहुत ज़्यादा। और ये देखिए बैग भी हमारा अभी तक भी यहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि कल रात आए, खाना खाया, उसके बाद हम लोग सीधा सो गए थे। जाके मेहंदी लगाई, रात के टाइम मेहंदी लगाई मैंने, सुबह सीधा सो गए थे, कुछ नहीं समेटा गया। और उसके बाद आज हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, क्योंकि आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन के दिन तो हम बहुत मस्ती करते हैं। तो अब मिलते हैं बाद में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। मैं अभी तक नहा चुकी थी, तो मैं खीर के लिए नारियल और ड्राई फ्रूट सारे काट रही थी। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने छोले चढ़ा रखे थे, एक कुकर खाली था, और यहाँ पे हमने प्याज और लहसुन काट के रख दिया था कि ताकि जैसे छोले पके तो फटाफट उनको छौंक दे। और मैं यहाँ पे एक निपटा रही थी। मैंने कहा भाभी ऊपर का काम कर लेगी, मैं चलो उनके साथ हेल्प करा देती हूँ ना। एक आदमी को ना काफ़ी देर हो जाती है जैसे काम करने में, तो मैंने कहा मैं ये सब करवा देती हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, फिर हम लोग तैयार हो जाएंगे, तो टाइम बच जाता है, दोनों को टाइम मिल जाता है ना आराम से तैयार होने का। तो गाइस, अब मैं तैयार होने जा रही हूँ और क्या बोलते हैं, नहा गई मैं और काम लगभग निपट ही गया। तो सोचा जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, मेहमान भी आने वाले हैं। तो मैं जाके तैयार होने, फिर मिलती हूँ आपसे। बाय। तो यहाँ पे लगा रही थी मैं आई शेडो। मैंने मतलब शादी के टाइम पे लगभग आई शेडो यूज़ किया होगा, उसके बाद मैंने आई शेडो कभी यूज़ नहीं किया, मतलब सिंपल मेकअप रखती हूँ हमेशा। तो सोचा इस बार चलो थोड़ा सा लगा के मैं लगा के देखती हूँ कैसा लगेगा। तो वो लगा रही थी तो फिर से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो बड़ी बड़ी मुश्किलों से वो एडजस्ट हो ही गया था थोड़ी देर में। तो काफ़ी देर लग गया था इसको करने में ही। तो ये मेरी भांजी ने बड़े क्लोज़ होके ये वाली वीडियो बना दी। यहाँ से जब मैं भाभी के कमरे में पहुँची तो यहाँ तो अलग ही मेकअप चल रहा था। कोई कहीं पूरे बिस्तर पे कपड़े फैला रखे थे इन लोगों ने। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या पहने। इन्होंने पूरे बिस्तर पे अपने कपड़े फैला रखे थे, और ये आईलाइनर लगाने पे लगी हुई थी कोने में बैठ के। तो मैं इनको देखने आई थी, तो मेरे भैया आ गए थे। वो कह रहे थे कि मुझे बहुत जल्दी जाना है तो मेरे को राखी बांध दे। तो मैंने जितना कुछ ही किया था उतने में ही उनको राखी बांध दी थी। इनको थोड़ा सा किसी और के यहाँ भी जाना था, इनकी सिस्टर रहती है यहीं कहीं, तो उनके यहाँ भी जाना था। तो इन्होंने बोला कि जल्दी से राखी बांध दे। मैंने राखी बांध दी। जब मैंने भैया की राखी बांध दी थी तो दीदी ने बोला कि मैं भी तुम्हारे बांध देती हूँ, क्योंकि इनको लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो क्या इससे भूखा नहीं रहा जाता, तो जल्दी जल्दी तू भी आ जा, तेरे भी राखी बांध देती हूँ। तो फिर दीदी ने उसी वक्त पे ही राखी बांध दी थी हमें। तो फिर हम लोग बैठ गए थे कि चलो ठीक है, हाँ दीदी भी बांध रहे हैं तो पहले राखी बंधवा लेते हैं, उसके बाद और कुछ करेंगे। तो यहाँ पे दीदी ने भी हम पे राखी बांध दी थी। यहाँ पे ये इशारा करने लग गए थे कि मैंने तो राखी बांध दी, मेरे लिए तो खीर लेके आओ, मैं तो खीर खाऊंगा जल्दी जल्दी। तो ये यहाँ से खीर मंगाने लग गए थे। और ये था मेरा फाइनल लुक। इसके बाद मेरे भैया आए थे, इनको भी मैंने राखी बांध दी थी। उसके बाद तो सब कुछ तैयार हो गए थे, सारे तैयार हो गए थे, तो हम बस इसी का वेट कर रहे थे। मैंने कहा इसको राखी बांध करके फिर ये चला जाता है। तो फिर उसके बाद हम निकलने वाले थे घर के लिए। मैं अभी तक अपने घर नहीं गई थी, अभी तक मैं ससुराल में ही थी। तो फिर मैंने इन लोगों को खाना खिलाया। मैंने कहा इसको पहले खाना खिला के उसके बाद ही जाती हूँ मैं घर। तो इन लोगों को मैंने खाना दिया था, जो कुछ भी घर में बना हुआ था वो इन लोगों को सर्व किया। तो फिर मैं इनके साथ बैठ गई थी थोड़ी देर बातचीत कर। और इसके बाद मोहित तो चला गया था, फिर हम जा रहे थे। तो यहाँ पे भाभी की सेल्फियाँ पूरी नहीं हो रही थी, तो हम यहाँ पे सेल्फी लेने लग गए थे। क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहे थे, चाचा के घर से भी बार बार फ़ोन आ रहे थे कि तुम लोग आए नहीं। तो मैं इनको बोल रही थी कि जल्दी चलो। तो फिर हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे सारे ही। तो मैं ज़्यादातर साड़ी पहनती नहीं हूँ, तो साड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है चलने फिरने में, ऐसे आदत नहीं रहती ना जैसे, तो फिर अच्छा नहीं लगता।
पहुंच गए हम फाइनली चाचा लोगों के घर में। तो हम लोग अंदर जा रहे थे चाचा के घर पे। चाचा लोगों को पता नहीं था कि हम लोग आ गए, तो ये पहुंच गए थे हम लोग वहाँ पे। और वहाँ पे जाके ये चाचा चाची जी सब लोग मिल गए थे। तो मैं काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 1.5 महीने के बाद मिल रही थी सबसे। अच्छा लगता है इतने दिनों बाद किसी से मिलना। तो ये सब लोग मिल गए थे। तो इसके बाद हम लोग बैठ गए थे। तो मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 12-1 बज गए थे। तो काफ़ी देर हो गई थी ना, सबको भूख भी लग गई थी। तो फटाफट हमने राखी बांधी भैया लोगों को। मेरे चाचा के बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे चाचा के हैं। तो उनको मैं राखी बांधी फटाफट। मैंने कहा चलो ये लोग तो खा लेंगे खाना, क्योंकि होता है ना कि रक्षाबंधन के दिन तब तक व्रत रहता है थोड़ा, जब तक भाइयों को राखी ना बांध दो। हम बांध रहे थे राखी और यहाँ पे सब बातों का लुत्फ़ उठा रहे थे अलग से बैठ के। ये सारे इधर बैठे हुए थे। तो हम लोग मतलब रक्षाबंधन के दिन ना खूब घूमना फिरना हो जाता है ना, शाम तक तो ऐसे थक जाते हैं, सारी जगह जाना पड़ता है, भाई बहन का त्यौहार होता है। तो वो कह रहा था कि मुझे छोटा सा पीस खिला। मैंने कहा नहीं, मैं तो बड़ा ही खिलाऊंगी तुझे। तो उसको मिठाई वगैरह खिला के दूसरे वाला भाई मेरा फ़ोटो खींच रहा था। और ये फ़ोटो क्लिक करने का तो इतना ज़माना आ गया। पहले के ज़माने में तो मार्केट जाना पड़ता था एक फ़ोटो को खींचने के लिए। और ये मेरी फेवरेट मिठाई है पेठा। पेठा खा रही थी वो, 1 पीस पेठा था। मैंने कहा ये तो मुझे दे दो, ये तो मैं ही खाऊंगी। तो ये मेरे भैया से मांग लिया था, तो वो खा रही थी मैं यहाँ पे बैठ के। तो इन्होंने बहुत क्लोज होके मेरी वीडियो बना रखी यहाँ से, मुझे पेठा खिलाते हुए। और यहाँ पे चाची लोगों ने जिद करी कि नहीं कुछ खा के जाओ, खा के जाओ, खा के जाओ। तो फिर थोड़ा सा खाना ही पड़ा यहाँ पे। ये फर्स्ट बार था कि मैंने कुछ खा लिया, वरना मैं सारे भाइयों को राखी बांध के तभी कुछ खाती हूँ। पर लेकिन यहाँ पे चाचियों ने बहुत ज़्यादा जिद करी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 2 बज गया था। तो फिर मुझे थोड़ा सा खाना ही पड़ा यहाँ पे। तो हम लोग सारे बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे चाची और के घर पे। आ गई हूँ फाइनली मैं अपने मायके में अपने भैया भाभी को राखी बांधने के लिए। यहाँ पे मैं सबसे लास्ट में इसलिए आती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बैठने का मौका मिल जाता है, वरना अगर जल्दी आओ ना फिर क्या बोलते हैं और जगह जाना होता है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते। तो इसलिए मैं हर बार यहाँ पे सबसे लास्ट में आती हूँ कि ताकि थोड़ी देर बैठ सकूँ या रुकने का मन करे तो रुक सकूँ।
तो यहाँ पे अब मेरा भाई तो इस बार गुस्सा ही हो गया था कि तेरी राखी मेरे पास सबसे लास्ट में आती है। सो रखा था, वो उठ ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको उठाया कि उठ जा राखी बांधवा ले, तो तब जाके वो उठा बड़ी मुश्किल से। अब आ गई है हमारी बारी। मेरी भाभी मेरे हस्बैंड को राखी बांधती है, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि ननद के पति को भाई बोला जाता है। तो भाभी हम दोनों को राखी बांध रही हैं। और ये क्या बोलते हैं, हमने भाभी और को राखी बांध के मतलब लगभग सारे निपट गए। मेरी सिर्फ एक सिस्टर नहीं आई थी, वो शाम को आएगी, उनके यहाँ कोई गेस्ट आ रखे थे, और बाकी हम सब निपट गए थे। बहुत मज़ा आया, दिन भर बहुत जगह जाने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और आप भी अच्छे से रक्षाबंधन मनाइए अपने घर पे, और अपना प्यार देते रहिए। और भाभी ने बनाई है आज चाउमीन, तो इसके बाद जस्ट बाद पूजा निपटने के बाद हम खाएंगे चाउमीन, क्योंकि और सारी चीज़ें भी बनी हुई थी। लेकिन पापा कल रात को चाउमीन के पैकेट लेके आ गए होंगे, तो भाभी और ने सोचा होगा कि सारे इकट्ठे होने वाले हैं तो चाउमीन बनाते हैं। तो ये रही हमारी चाउमीन। ओके बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।